ये जो ओम ध्वनि है ना, ओम, ये कृष्ण है। इसीलिए सारे योगी लोग जो है हर चीज ओम से चालू करते हैं। हाँ? योगा करने वाले भी ओंकार करते हैं। हर मंत्र वेदों का ओम से चालू होता है। किसी देवता का मंत्र भी होगा तो ओम पहले होगा। वो ओम कौन है? वो कृष्ण है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूरयोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान ने पहले अपनी शक्तियों का बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे कैसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान पूरी सृष्टि में रहते हैं। कभी हमें दिखाई देते हैं अपने स्वरूप में, नहीं तो अपने शक्तियों के द्वारा हमेशा हमें दर्शन देते हैं। कई लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, दिखाओ। तो जैसे सूर्य को हमें देखना है तो सूर्य की कृपा चाहिए। सूर्य जब पहले निकलेंगे, उदय होगा, फिर हम देखेंगे। तो तब तक जब तक हम उतने क्वालिफाइड नहीं हो जाते, उतने तैयार नहीं हो जाते भगवान के साक्षात स्वरूप का दर्शन लेने के लिए, तो भगवान तब तक अपनी शक्तियों के द्वारा हमें बड़ी सरलता से दर्शन देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? रसो हम अप्सु कौन्तेय, कि जल का जो स्वाद है वो मैं हूं। अभी दुनिया में कौन है जो पानी नहीं पीता? सभी पीते हैं। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी पानी पीते हैं। अब पानी अलग अलग होता है, लेकिन जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है, अगर आपको या हमें पिलाया जाएगा, हमको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि नमकीन हम पी नहीं सकते, बहुत ज्यादा नमक है। तो हमें कौन सा पानी पसंद आता है? जो शुद्ध हो, जितनी शुद्धता। इसीलिए तो आप देखिए कितने पानी बेचने वाली कंपनी है। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें मिनरल है, ये हिमालय से आ रहा है, ये गंगा से आ रहा है, स्विट्जरलैंड से आ रहा है। सब अपना अपना जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं शुद्धता के बारे में, क्योंकि पानी जो शुद्ध पानी है उसका टेस्ट कृष्ण है। भगवान स्वयं कह रहे। तो ओरिजिनल जो भी होता है, अभी भगवान इन 4-5 श्लोकों में बताएंगे, जो भी ओरिजिनल टेस्ट होता है किसी वस्तु का, वो भगवान से आ रहा है, वो भगवान की शक्ति है। जो निराकारवादी है वे कहते हैं जो जल है उसका जो स्वाद है वो कृष्ण है। ठीक है, निराकारवादी क्योंकि वे भगवान के आकार में नहीं मानते, बोलते हैं ठीक है, भगवान जो है वो जल का स्वाद है। जो साकारवादी होते हैं, जो भगवान के रूप को मानते हैं, क्योंकि रूप है, मानने न मानने वाली बात है, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको कंप्लीट नॉलेज होता है, पूर्ण ज्ञान, वे जानते हैं भगवान का रूप है। तो वे भी कहते हैं कि यस, भगवान का जो अस्तित्व है उसको कैसे देखते हैं? जल के स्वाद में। तो भगवान तो खुद कह रहे हैं रसोम अप्सु कौन्तेय। और दूसरा, जो भक्त होते भगवान के, वो एक और देखते हैं कि भगवान ने हमें जल दिया है। अगर भगवान ने जल नहीं दिया होता, हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो बिना जल के जीवन कैसे मिलता? तो एक हिसाब से देखा जाए तो निराकारवाद हो, साकारवाद हो, जल के पीछे है तो भगवान। तो अंडरस्टैंडिंग तो सेम है कि कोई भी वस्तु है इस सृष्टि में, जो भी है उसके पीछे भगवान है। भगवान अपनी आध्यात्मिक और भौतिक, अनंत प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों से पूरी सृष्टि संचालित करते हैं और शक्तियों द्वारा रहते हैं। हमने पहले बताया कि शक्ति और शक्तिमान दोनों में भेद है भी और नहीं भी। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे देश पे आता है। तो वे भले पूरे देश में नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति है। इसी कारण तो देश में जो भी संचालन हो रहा है वो संभव है। फिर कहते हैं प्रभास्मि शशि सूरयो, ये जो तेज है ना सूर्य का और चंद्र का, शशि मतलब चंद्र, ये जो तेज है, इनकी रोशनी है, ये मैं हूं। अब भगवान तो रोशनी दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि चंद्र की जो रोशनी है वो तो सूर्य का ही रिफ्लेक्शन है। और सूर्य की रोशनी कहां से आती है? सूर्य की रोशनी आती है ब्रह्म ज्योति से। असली
जो तेज है, जो प्रकाश है, वो ब्रह्म ज्योति है, जो कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलता है। तो सूर्य की किरण हो या चांद की, ये दोनों क्या है? भगवान से ही आ रहा है। तो भगवान से आ रहा है भगवान की शक्ति रूप में। तो भगवान कह रहे हैं जो चंद्र और सूर्य की जो किरणें हैं, जो उसका प्रकाश है, जो उसका तेज है, वो मैं हूं। अब बताइए, क्या चंद्र को देखना मुश्किल है या सूर्य को? नहीं। आप सो रहे हैं, लेट उठते हैं, सूर्योदय हो चुका है, खिड़की दरवाजे बंद है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से एक आभास हो जाता है कि कहीं तो छोटा था इधर उधर से कुछ प्रकाश है, बाहर उजाला हो गया, इतना पता पड़ जाता है। वैसे ही हम अपनी चेतना पे हमने अज्ञानता का पर्दा डाला हुआ है, इसलिए भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। पर्दे को हटाना है। खिड़की खोलेंगे तो सूर्य की ज्यादा किरणें अंदर आएंगी। तो पर्दा डाला हुआ व्यक्ति भी, उसको ये आभास तो सबको होता है। ये संसार में कोई नहीं होगा जो ये कहेगा कि भगवान नहीं है। कोई तो है बोलेगा जो इस संसार को चला रहा है, हम नहीं देख सकते। तो अपनी चेतना से ये अंधकार या अज्ञानता के पर्दे को हटाइए, तब आपको भगवान दिखेंगे। यही तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पणा मार्जनम, कि अपने चित्त को जो दर्पण के समान है उसको सफाई करो। हरे कृष्ण महामंत्र, तब आप अपने आप को भी देख सकोगे और भगवान को भी देख सकोगे। तब तक के लिए सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश के रूप में आपको कृष्ण दिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि प्रणव सर्व वेदेषु, ये जो वेदों में मंत्र है ओंकार, ये ओंकार क्या है? ये जो ओम ध्वनि है ना, ओम, ये कृष्ण है। इसीलिए सारे योगी लोग जो है हर चीज ओम से चालू करते हैं। हाँ, योगा करने वाले भी ओंकार करते हैं। हर मंत्र वेदों का ओम से चालू होता है। किसी देवता का मंत्र भी होगा तो ओम पहले होगा। वो ओम कौन है? वो कृष्ण है। जैसे कृष्ण का स्वरूप है मुरलीधर, वैसे ही कृष्ण का जो तेज है ब्रह्म ज्योति, वो निराकार है, लेकिन है कृष्ण का ही। तो कृष्ण जब नाम के रूप में स्वयं आते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र हो जाता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जो निराकार रूप है या निराकार है रूप तो नहीं होता, वही ओम है। तो ओम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं जब भी आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, याद करो कृष्ण को। फिर कहते हैं शब्द खे, जो संसार में आवाज है, अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आवाजें आप सुन रहे हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये ध्वनि कहाँ से प्रकट हो रही है? ये ध्वनि भगवान से आ रही है। ये पूरा संसार ही ध्वनि से पैदा हुआ है। सबसे पहला जो एलिमेंट इस संसार में आया, भगवान ने भेजा, वो है ध्वनि। तो इस आवाज से, इस ध्वनि से हमें पता पड़ता है कि ये क्या है? ये कृष्ण है। और मनुष्य में जो शक्ति है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। हम देखते हैं कई बार कि बड़े बड़े शक्तिमान, बड़े बड़े बॉक्सिंग चैंपियन, रेसलर्स होते हैं, इतना शक्ति होता है कि एक पंच मारेगा तो 4 लोग को गिरा देगा। लेकिन वो व्यक्ति पे शक्ति कहाँ से आया? वो सोचता है कि मैंने दवाइयाँ ली हैं या बोर्नविटा पिया है या दूध पिया है या कुछ भी खाया पिया और मैंने अपनी शक्ति बनाई, ऐसा उसको लगता है। मोहम्मद अली बॉक्सिंग चैंपियन, बाद में क्या हुआ? पार्किंसन का बीमारी हो गया। अब एक चाय का कप उठाने के लिए भी हाथ कांपता था। क्यों? इससे क्या समझ में आता है? अभी भी तो आप खा रहे हैं। हम सब देखते हैं, जवानी में जो हमारे अंदर शक्ति होती है बुढ़ापे में नहीं होती। कहाँ गई? आप तो वही खा रहे हैं, क्यों नहीं अब शक्ति मिल रही? तो हर जवान व्यक्ति सोचता है कि मैं ये खा रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, इसलिए मेरे अंदर शक्ति है। तो बुढ़ापे में कहाँ जाती है वो शक्ति? आप बुढ़ापे में जिम जाइए, जो खाना पीना करना है आपको हेल्थ बनाने के लिए कीजिए, लेकिन वो शक्ति कहाँ गई? ये शक्ति भगवान देते हैं और भगवान खींच भी लेते हैं। हमने तो देखा है 20-22 साल के लड़के, नौजवान लड़के, हुष्ट पुष्ट, कभी उनका शुगर लेवल डाउन, कभी बीपी डाउन, कभी बैठे बैठे। हमारे साथ एक भक्त बैठा था, हाँ 25 साल का जवान, तुरंत उसको चक्कर आ गया, गिर गया। अब संभालो, अब दिखाओ शक्ति। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारी शक्ति जो है वो भगवान से आ रही है। भगवान की ही शक्ति हमारे अंदर संचालित होती है।
तो हमारे अंदर शक्ति है, बुद्धि है, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से। नहीं तो हम तो बुद्धिहीन हैं, हम तो शक्तिहीन हैं। भगवान अगर बुद्धि शक्ति नहीं देंगे तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं होगा, हम हाथ नहीं उठा पाएंगे। हाँ, होता है ना, लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, कहाँ होता है? बस भगवान एक नस बंद कर देते हैं, अभी इधर से ट्रैफिक बंद, अब नहीं उठेगा हाथ। तो इसीलिए ये जो शक्ति है मनुष्य की या पशु पक्षी किसी भी जीवात्मा का, ये भगवान से आ रही है। तो हम देख सकते हैं कोई व्यक्ति शक्तिशाली है, कोई व्यक्ति बहुत धनी है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत विद्वान है, हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान की कृपा है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। जब आप समुंदर देखें तो ये मत सोचिए समुंदर कितना बड़ा है, ये देखिए भगवान का ऐश्वर्य है समुंदर। भगवान बताएंगे 10वें अध्याय में, अपने ऐश्वर्यों को बताएंगे। तो हमारे अंदर जो भी गुण है ये भगवान की कृपा से आ रहे हैं। तो कैसे हम भगवान को देख सकते हैं? बड़ी सरलता से पानी पीते हैं, भगवान को याद कीजिए कि वाह ये क्या स्वाद है, ये कृष्ण का स्वाद है। सूर्य के तेज, अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, सूर्य का तेज दिखेगा, सूर्य के तेज को देखेंगे तो देखिए ये भगवान का तेज कितना विशाल होगा। भगवान के एक अंश जो है सूर्य का तेज इतना है, तो भगवान का तेज कितना होगा। एक भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने तेज को हटाइए तो मैं आपके सुंदर स्वरूप को देख सकूं। इतना तेज है भगवान का। भगवान की कृपा से ही भगवान उस तेज को हटाते हैं, उस हिरण में गोल्डन इफल्जेंस को भगवान हटाते हैं और तब भक्तों को दर्शन मिलता है। तो हम भगवान की शक्ति को देख के हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिमान हैं। हरे कृष्ण।